देखो ठीक है, कल वो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? हाँ, कब होता है? 5 जनवरी 1544। ठीक है, कौन कौन खेले? अरे मालदेव कौन? शेरशाह सूरी। तुमने जिताया किसको? कि तुमने जिस आदमी को जिताया उस आदमी का नाम क्या है? शेरशाह सूरी है। ऐसा लिखा है तुम लोगों ने, ठीक है। अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि वो गिरी सुमेल का मैदान कहाँ, तो गिरी सुमेल का मैदान जो है वो क्या है? ब्यावर के अंदर। अगर मैं तुम्हें ऐसा भी पूछूं कि वो गिरी सुमेल की लड़ाई का एक और नाम है क्या, तो आप बताओगे गिरी सुमेल की लड़ाई का एक और नाम जो है वो क्या है? जयतारण का युद्ध, क्या भी कहते हैं। और मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि हमारे मालदेव के सेनापति कौन थे? जयता एंड कौन थे? कोपा थे, ठीक है। और तुम्हें पूछूं मैं कि गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर का कौन सा देता है? कल्याणमल। और मेड़ता का कौन? मेड़ता का कौन सा देता है? बदमाश चालाकी से जीत गया कौन? शेरशाह सूरी। वो लास्ट में वो पहुंच गया कौन? जिले खां जिलानी। और इस चक्कर में अपना आदमी हार गया कौन? मालदेव हार गया। वो आपका पहला दी किसकी? जैता और कोपा की। वो किससे मिल गए? बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर अपना वो आदमी हार के कहाँ चला गया? शिवाना। कहाँ चला गया? शिवाना। जोधपुर किसका हो गया? शेरशाह सूरी। वो किसको बिठा के गया? आवाज खां को बिठा के गया था। और उन दोनों के मजे हो गए। कल्याण मल के और किसके? मेड़ता के। मेड़ता को क्या मिल, वो वीरन को क्या मिल गया? मेड़ता। और बीकानेर कौन ले गया? कौन ले गया? वो
बस इतना से करना पड़ेगा, हमें ज्यादा तैयार। ठीक है, तो अब जो क्या है कि गत सिंह के दो लड़के, जिनमें से एक का नाम क्या है अमर सिंह राठौड़ और एक का नाम क्या है जसवंत सिंह राठौड़। अब जो क्या है कि गत सिंह का भी इतिहास अपने को पढ़ना नहीं, अपने को काम किससे है वो अभी अपन पहुंच जाते हैं। तो गत सिंह वो है, इनके ऊपर इस महिला का प्रभाव रहता है। ठीक है, तुम बोलोगे क्या उखड़ जाएगा यहाँ पे। अरे कौन है, अनारा बेगम। ठीक है, अब अनारा बेगम का बहुत ज्यादा प्रभाव किस पे, गत सिंह के ऊपर। और अनारा बेगम की अच्छी बनती है किससे, जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह कहता है कि ये भी अनारा बेगम कहती है किसको, गत सिंह राठौड़ को, कि भाई तुम्हारा उत्तराधिकारी जो है वो सबसे छोटा लड़का कौन बनेगा, तो कौन बनेगा, जसवंत सिंह राठौड़। फर्स्ट अब हुआ क्या कि अनारा बेगम के प्रभाव में आके गत सिंह ने अपना उत्तराधिकारी, अनारा बेगम के प्रभाव में आके, हाँ स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि अनारा बेगम के प्रभाव में आके गत सिंह अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित करता है, और जसवंत सिंह को तभी घोषित कर दिया जब जसवंत सिंह खुद किसके यहाँ बैठे हुए थे, शाहजहां के यहाँ। और शाहजहां के यहाँ कहाँ बैठे हुए थे, आगरा। अब हुआ क्या कि जैसे ही अनारा बेगम के प्रभाव में आके गत सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया, जसवंत सिंह। बल्कि बड़े पुत्र तो कौन थे, अमर सिंह राठौर। और ये बहुत फेमस बंदे हैं, कौन, अमर सिंह राठौर। कहते कि राजस्थान में अगर तलवारबाजी में अगर सबसे एक्सपर्ट आदमी अगर कोई रहे तो कौन रहे, इनके मुकाबले राजस्थान के इतिहास में आज दिन तक कोई तलवारबाज नहीं वाला। कभी कभी आइडिया लगता है कि तलवार किस पे चलानी किस पे नहीं चलानी है। ठीक है, तो अब अमर सिंह राठौर, और अमर सिंह राठौर की जगह राजा कौन बनेंगे, और जसवंत सिंह को राजा तभी घोषित कर दिया जब खुद वो किसके वहां बैठा, शाहजहां के यहाँ। और जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि मुझे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, तो शाहजहां ने भी फटाफट से आगरा में जसवंत सिंह का क्या करवा दिया, क्या करवा दिया, राज्याभिषेक करवा दिया। और जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है बड़े को, किसको, क्योंकि ये थोड़े गर्म दिमाग के थे और वो थोड़े क्या है ठंडा दिमाग का आदमी, तो सब चाहते कि राजा तो कौन बने, जसवंत सिंह ही बने। ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसे इसको पता पड़ा कि शाहजहां ने जसवंत सिंह का राज्याभिषेक कहाँ करवा दिया, आगरा में करवा दिया। और तभी अमर सिंह राठौड़ जो है किससे बात करने के लिए, शाहजहां से बात करने के लिए कहाँ रवाना हुआ, आगरा। और इधर अमर सिंह शाहजहां से बात करने के लिए आगरा रवाना हुआ, उधर जसवंत सिंह को शाहजहां ने कहाँ रवाना कर दिया, कहाँ रवाना कर दिया, जोधपुर। क्योंकि शाहजहां को भी अच्छे से पता है कि दोनों अगर एक दूसरे से मिल जो गए, ये छोड़ेगा ही नहीं, कौन, अमर सिंह। किस आदमी को, जसवंत सिंह। और ये सब भाई बंद है, ये सब क्या है, भाई बंद है। कैसे, तो शाहजहां ना, शाहजहां, शाहजहां का नानेरा जोधपुर में ही है, शाहजहां का नानेरा कहाँ है, जोधपुर में ही है। ठीक है, शाहजहां का नाना है मोटा राजा उदय सिंह। कौन है, मोटा राजा। तुम्हारे को पढ़ना नहीं, बाकी मैं तुम्हें मिलवा के ले आता सकता हूँ। ठीक है, कि वो मोटा राजा उदय सिंह की छोरी है मानी भाई। कौन है, और मानी भाई की शादी हुई थी जहांगीर से, किससे होती है, और मानी भाई और जहांगीर का ही छोरा है, कौन, शाहजहां। तो भाई लोग ही एक दूसरे के नाने रहा शाहजहां का जोधपुर में। ठीक है, तो शाहजहां भी चाहता कि राजा को कौन बने, ठंडा दिमाग वाला कौन बने, जसवंत सिंह राठौर। तो जैसे ही अमर सिंह इस बात पे बात करने शाहजहां के पास आगरा रवाना हुए, शाहजहां ने जसवंत सिंह को फौरन का रवाना कर दिया। भाई दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए। और जैसे ही जसवंत सिंह भी जोधपुर पहुंचे, जोधपुर इन्होंने वापस अपना क्या करवा दिया, क्या करवा दिया, राज्याभिषेक। तो एक तो हमारे लिए काम ये हो गया कि भाई जसवंत सिंह के राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है, तो कितनी बार हुए हैं, 2 बार इनके क्या हुए हैं, राज्याभिषेक हुए हैं। अब हुआ क्या कि शाहजहां ने समझा दिया कि इनको यार जो होना वो तो हो गया वगैरह वगैरह। तो शाहजहां ने कहा एक काम करता है कि कोई बात नहीं, हम आपको हमारी तरफ से क्या देते हैं, क्या देते हैं, और वहां रहो और मस्त रहो। ठीक है, परगना का मीनिंग होता है तहसील, क्या होता है, तहसील। और शाहजहां ने अमर सिंह को कौन सा परगना दे दिया, और नागौर पे अपना काम करना शुरू कर देते, कौन, अमर सिंह राठौर। उधर अपना राजा तो कौन बन चुका है, जसवंत सिंह। अभी उनको राजा बना देंगे अपन। ठीक है, लेकिन एक दो बातें सीखनी, किसकी, अमर सिंह राठौर की। अब अमर सिंह राठौर के बारे में क्या है कि शाहजहां ने इनको कौन सा परगना दिया, और अमर सिंह राठौर जो नागौर से अपना काम करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन नागौर पे बैठे बैठे केस कर दिया किन्होंने, अमर सिंह राठौर ने। केस कुछ ऐसा हुआ था कि यूं कहते हैं कि नागौर के किसी किसान ने क्या बोया था, तरबूज जानते तुम लोग, वाटरमेलन कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, और तरबूज की गलती ये हुई कि उससे बोया तो कौन से किसान ने था, लेकिन तरबूज की गलती इतनी सी थी कि वो उगा किसकी धरती पे। तो एक मसला खड़ा हो गया कि तरबूज को ले जाए तो नागौर वाले कहते हैं हमने बोया हम ही खाएंगे, बीकानेर वाले कहते हैं उगा तो हमारी धरती पे इसलिए हम ले जाएंगे। तो इस चक्कर में पहले किसान किसान आपस में कुटा गए। फिर किसानों ने अपने अपने सैनिकों को बुलाया, सैनिक सैनिक भी आपस में कुटाए, और जब सैनिकों ने अपने अपने राजा को बुलाया, वो लोग भी कहाँ लड़ने पहुंच गए, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये लड़ी झगड़ा हो रहा है उसे इतिहास में क्या लिखा जा रहा है, मथिरे की राड़ लिखा जाएगा। ठीक है, तरबूज को मारवाड़ में क्या कहते हैं,
और राड़ का मीनिंग क्या होता है? लड़ाई होता है। और ये मतेरे की राड़ जो है वो कब होती है? 1644 में नागौर और किसके बीच में? तो ये तो केवल किवंदतियां हैं, कोई तरबूज तरबूज के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये तो कहानियों में अच्छा लगता है। ये एक्चुअल में एक जगह पे अधिकार को लेके फाइट कर रहे थे, और ये जिस जगह पे अधिकार को लेके फाइट कर रहे थे वो जगह कौन सा है? तो आप बताओगे वो जगह कौन सा है? झाक मणिया। वो जगह जो है वो कौन सा है? झाक मणिया। और झाक मणिया बीकानेर के अंदर, और ये झाक मणिया गांव उस जमाने में किसकी खेती के लिए फेमस था? इसलिए इसको लिख दिया गया कि कौन सी लड़ाई है? मतेरी की राड़। और 1644 के अंदर नागौर, और नागौर से कौन लड़ने आ गए? अमर सिंह। और बीकानेर से कौन लड़ने आ गए? तो बीकानेर से कौन लड़ने आ गए? कर्ण सिंह। और कहते हैं कि अमर सिंह ने किसको पराजित किया था? कर्ण सिंह को क्या किया था? पराजित किया था। और अमर सिंह राठौड़ को इसलिए भी आदत हो गई क्योंकि अमर सिंह की क्या बनी हुई है? और अमर सिंह की छतरी जो है वो कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़ में। खैर काम सॉरी, हाँ चित्तौड़ उधर चल रहा था यार तुम्हारे। और अमर सिंह की छतरी जो है वो कहाँ बनी हुई है? तो अमर सिंह की छतरी जो है वो कहाँ बनी हुई है? तो कहाँ बनी हुई है? नागौर के अंदर। तो हमें काम तो एक्चुअल में किससे है? जसवंत सिंह से। लेकिन दो बातें सीखनी है। किस आदमी की? फिर अपन आराम से लिखते हैं उनको। तो लिखो, देखो गज सिंह राठौर और दोनों पुत्रों के नाम लिखो। अरे हम शुरू से ही लिख रहे हैं भाई, पहली लाइन लिख रहे हैं ना, अभी से लिखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बीच में कैमरा ऑफ हो गया था तुम्हारी क्लास का, अभी वापस चालू किया इसको। देखो गज सिंह राठौड़, और गज सिंह राठौड़ के दोनों लड़कों के नाम लिखो आप लोग। अमर सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह राठौड़ फर्स्ट। देखो अमर सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह राठौड़ फर्स्ट। अमर सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह राठौड़ फर्स्ट। ठीक है। और गज सिंह भी जोधपुर के राजा हैं। गज सिंह भी कहाँ के राजा हैं? जोधपुर के राजा है। ठीक है। गज सिंह के पिताजी का नाम था सूर सिंह। क्या नाम था? सूर सिंह। और सूर सिंह के पिता का नाम था मोटा राजा। तो इनका भी इतिहास है, लेकिन तुमको पढ़ना नहीं। तुमको क्या है? तो तुम्हारा सिलेबस ऐसा ही है। तुम्हारा सिलेबस क्या है? ऐसा ही है कि हंसना भी है, लेकिन खुल के नहीं हंसना, दांत नहीं दिखने चाहिए। ठीक है। तो तुम्हारा सिलेबस ऐसा बना रखा, हम क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? तुम्हें केवल 10 लोगों से मिलना है। कितने लोगों से मिलना है? बाकी इतिहास वो जब सीक्वेंस वाइज पढ़ता ना, क्रम वाइज, तो आइडिया लगता है कि इतिहास कितना जोरदार है, लेकिन तुम्हारा अभी इतना काम है नहीं। अपन किससे मिल लेता है अभी? जसवंत सिंह से। ठीक है, लिखो। देखो लिखो, देखो अनारा बेगम के प्रभाव में आकर, लिखो अनारा बेगम के प्रभाव में आकर, अनारा बेगम के प्रभाव में आकर, अनारा बेगम के प्रभाव में आकर गज सिंह अपना उत्तराधिकारी, अनारा बेगम के प्रभाव में आकर गज सिंह अपना उत्तराधिकारी, गज सिंह अपना उत्तराधिकारी, गज सिंह अपना उत्तराधिकारी जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम को घोषित करता है। गज सिंह अपना उत्तराधिकारी जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम को घोषित करता है। जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम को घोषित करते हैं। देखो जिससे नाराज होकर, बड़े पुत्र तो अमर सिंह थे ना, लिखो जिससे नाराज होकर अमर सिंह राठौड़, देखो जिससे नाराज होकर अमर सिंह राठौड़, जिससे नाराज होकर अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ शाहजहां की शरण में चले जाते हैं। जिससे नाराज होकर अमर सिंह राठौड़ शाहजहां की शरण में चले जाते हैं। जिससे नाराज होकर अमर सिंह राठौड़ शाहजहां की शरण में चले जाते हैं। शाहजहां की शरण में चले जाते हैं। ठीक है। अब बाकी जो भी बात है ब्रैकेट बना के, कोष्टक बना के यही लिखो, अमर सिंह राठौड़ के लिए ना, और हेडिंग डालो ब्रैकेट के अंदर अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़। देखो अमर सिंह राठौड़, देखो शाहजहां ने अमर सिंह को, देखो शाहजहां ने अमर सिंह को नागौर का परगना दिया। शाहजहां ने अमर सिंह को नागौर का परगना दिया। शाहजहां ने अमर सिंह को नागौर का परगना दिया था। नागौर का परगना दिया था। नागौर का परगना दिया था। नेक्स्ट देखो 1644 में, ब्रैकेट के अंदर लिखना, कोष्टक के अंदर ही ना लिखो,
लिखो 1644 में, लिखो झाक मणिया, 1644 में झाक मणिया गांव पर अधिकार को लेकर, देखो 1644 में झाक मणिया गांव पर अधिकार को लेकर, 1644 में झाक मणिया गांव पर अधिकार को लेकर, झाक मणिया गांव पर अधिकार को लेकर अमर सिंह राठौड़, झाक मणिया गांव पर अधिकार को लेकर अमर सिंह राठौड़ व बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच, अमर सिंह राठौड़ व बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच, अमर सिंह राठौड़ व बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच, बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच मतिरे की राड़ हुई थी। अमर सिंह राठौड़ व बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच मतिरे की राड़ हुई थी, मतिरे की राड़ हुई थी, मतिरे की राड़ हुई थी। नेक्स्ट देखो अमर सिंह की छतरी नागौर दुर्ग में है, अमर सिंह की छतरी नागौर दुर्ग में है, अमर सिंह की छतरी नागौर दुर्ग में है। अमर सिंह की छतरी नागौर दुर्ग में है। और अब हेडिंग डालो जसवंत सिंह राठौड़ फर्स्ट। हमें काम एक्चुअली से अपन अपना काम इनसे शुरू कर देता है ना। देखो जसवंत सिंह राठौड़ फर्स्ट, जसवंत सिंह राठौड़ फर्स्ट। और शासनकाल तो याद होना ही चाहिए तुम लोगों को, 1638 से 78, 1638 से 1678, 1638 से 1678 किनका शासनकाल है? जसवंत सिंह राठौड़ फर्स्ट का, 1638 से 1678 लिखा सब लोगों ने यहाँ तक। ठीक है, अब जो क्या है कि जसवंत सिंह के लिए क्या क्या पढ़े, तो इतने सीधे प्रश्न भी हो सकते हैं। कहाँ के शासक, तो तुम बताओगे कहाँ के शासक है? जोधपुर के। इसके अलावा किन के उत्तराधिकारी बने, तो आप बताओगे कि गज सिंह राठौड़ के क्या बनते हैं? उत्तराधिकारी। और गज सिंह ने किसके प्रभाव में आके उत्तराधिकारी घोषित किया, वो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अब जसवंत सिंह के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो देखो कि एक तो जसवंत सिंह का जन्म जो है वो 1626 में किस जगह हुआ था। तो आप बताओगे कि जसवंत सिंह का जन्म जो है वो 1626 में कहाँ होता है? बुरहानपुर। अब ये बुरहानपुर जो जगह है वो कहाँ है? तो बुरहानपुर नाम का जो जगह है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश। और इसी बुरहानपुर में 1626 के अंदर जो है वो जसवंत सिंह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब यहाँ पे काम की बात क्या वो देखो कि जसवंत सिंह के लिए एक तो इनका सबसे बड़ा मैटर जो है वो क्या है? क्या है? राज्याभिषेक। ठीक है, अब जसवंत सिंह के राज्याभिषेक की खासियत यह है कि राज्याभिषेक कितनी बार करने पड़े? 2 बार। और इनका पहला राज्याभिषेक जो है वो कहाँ हुआ? आगरा। और इसके अलावा इनका सेकंड राज्याभिषेक जो है वो कहाँ हो गया? कहाँ हो जाता है? जोधपुर। और जब इनका राज्याभिषेक आगरा में हुआ और सेकंड राज्याभिषेक कहाँ होता है? जोधपुर में। तो इनके राज्याभिषेक के समय एक आदमी क्या था? क्या था? मुगल शासक। और इनके राज्याभिषेक के समय मुगल शासक कौन था? शाहजहां। और शाहजहां ने राजा बनते ही इनको कौन सी उपाधि दी? तो राजा बनते ही कौन सी उपाधि दी थी? महाराजा की उपाधि। और इनको क्या भी प्रदान कर दिए? क्या भी दिए थे? मनसब। तो मनसब जो है वो कितने हजार दिए थे? तो आप बताओगे कितने मनसब दिए थे? 4000 मनसब क्या किए थे? प्रदान किए। देखो मनसब की लंबी चौड़ी कहानी है, तुम्हारे कहीं पे भी दूर दूर तक कभी काम नहीं आएगी। तुम केवल संख्या याद रखोगे कि जब ये राजा बने जसवंत सिंह तो शाहजहां ने कितने मनसब इनको प्रदान किए थे। तो आप बताओगे कितने मनसब दिए हैं? 4000 मनसब दिए। और कौन सी उपाधि दी है? महाराजा की उपाधि दी है। और ये जसवंत सिंह कहाँ के राजा हैं? जोधपुर के। किनके उत्तराधिकारी हैं? गज सिंह के। इनका जन्म 1626 में कहाँ हुआ है? बुरहानपुर। और इनके राज्याभिषेक कितनी बार करवा रहे हो? 2 बार करवा रहे हो। तो पहले कुछ लिखो, देखो फिर पढ़ना चालू करता है। लिखो, लिखो जोधपुर शासक, जोधपुर शासक, जोधपुर शासक, जोधपुर शासक। और लिखो, लिखो गज सिंह राठौड़ के उत्तराधिकारी, जोधपुर शासक गज सिंह राठौड़ के उत्तराधिकारी, गज सिंह राठौड़ के उत्तराधिकारी, गज सिंह राठौड़ के उत्तराधिकारी। नेक्स्ट लिखो, लिखो इनका जन्म, लिखो इनका जन्म
देखो इनका जन्म 1626 ईस्वी, देखो इनका जन्म 1626 ईस्वी, देखो बुरहानपुर, 1626 ईस्वी बुरहानपुर, 1626 ईस्वी बुरहानपुर। बुरहानपुर जगह है कौन से स्टेट में? एमपी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो जसवंत सिंह के राज्याभिषेक 2 बार हुए। जसवंत सिंह के राज्याभिषेक कितनी बार हुए? 2 बार। जसवंत सिंह के राज्याभिषेक 2 बार हुए। फर्स्ट आगरा, सेकंड जोधपुर। फर्स्ट आगरा, सेकंड जोधपुर। नेक्स्ट देखो, देखो इनके राज्याभिषेक के समय, देखो इनके राज्याभिषेक के समय मुगल शासक, इनके राज्याभिषेक के समय मुगल शासक शाहजहां था। इनके राज्याभिषेक के समय मुगल शासक शाहजहां था। मुगल शासक शाहजहां था। मुगल शासक शाहजहां था, जिसने जसवंत सिंह को, जिसने जसवंत सिंह को, जिसने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी, जिसने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी, जिसने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी, महाराजा की उपाधि दी थी, वह 4000 मनसब प्रदान किए थे। महाराजा की उपाधि दी थी, वह 4000 मनसब प्रदान किए थे। तो मैं संख्या याद रखनी है ना, वह 4000 मनसब प्रदान किए थे, वह 4000 मनसब प्रदान किए थे, 4000 मनसब प्रदान किए थे। ठीक है, अब काम की बात क्या वो देखो कि ये हमारे राजा तो सब मुगलों के अधीनता में है। तो अब पहला काम तो ये है कि जसवंत सिंह नौकरी कर रहा है, और जसवंत सिंह जो है वो किसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं? पहले तो भाई किसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं? शाहजहां। तो वैसे ये तो एक दूसरे के भाई बंधु है। ठीक है, तो अब खास क्या वो देखो कि शाहजहां ने एक तो इनको कुछ समय के लिए क्या सौंपा, भाई आगरा का प्रबंध देखना। और आगरा का प्रबंधक कब नियुक्त किया गया? 1645। और मुगल सेनाओं के साथ इनको कौन से अभियान पर भी भेजा गया? कंधार अभियान। कंधार जो है वो कहाँ है? कहाँ है? अफगानिस्तान। और ये शाहजहां की ओर से कंधार अभियान पर कब जाते हैं? तो कब जाते हैं? 1648। हमारे काम का केवल ये है कि जसवंत सिंह को आगरा का प्रशासक कब नियुक्त किया गया था? तो आप बताओगे कब नियुक्त किया गया था? 1645। या शाहजहां ने जसवंत सिंह को कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था? आगरा का। और इसके अलावा ये खेल नहीं पूछेगा, यही काम का है। और शाहजहां को कंधार अभियान पे कब रवाना किया गया? 1648 में। अब यहाँ से आगे क्या वो देखो कि मुगलों का जो ये राजा है कौन, पहले ये को लिखो देखो एक बार। देखो शाहजहां ने जसवंत सिंह को, शाहजहां ने जसवंत सिंह को 1645 में, 1645 में, 1645 में, ये ईयर काम का ध्यान रखना। 1645 में आगरा का प्रशासक नियुक्त किया था। 1645 में आगरा का प्रशासक नियुक्त किया था। 1645 में आगरा का प्रशासक नियुक्त किया था। आगरा का प्रशासक नियुक्त किया था। आगरा का प्रशासक नियुक्त किया था। वह 1648 में, वह 1648 में कंधार अभियान पर भी भेजा था। कंधार जगह है अफगानिस्तान में। वह 1648 में कंधार अभियान पर भी भेजा था। वह 1648 में कंधार अभियान पर भी भेजा था। 1648 में कंधार अभियान पर भी भेजा था। कंधार अभियान पर भी भेजा था। ठीक है, अब दो क्या है कि मुगलों का जो ये राजा है कौन, क्या है? शाहजहां। अब शाहजहां थोड़ा सा बदनसीब है। शाहजहां थोड़ा सा क्या है? बदनसीब है। ठीक है, अब बदनसीब कैसे है कि जैसे तुम समझो कि जैसे इनकी कहानी कहां से शुरू हुई है? बाबर। ठीक है, बाबर का छोरा कौन? हुमायूं। हुमायूं का छोरा कौन? कौन है? अकबर। अकबर का छोरा कौन? कौन है? जहांगीर। जहांगीर का छोरा कौन?
कौन है? शाहजहां। शाहजहां का छोरा कौन? अरे कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब का छोरा कौन? अभी इतने से काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, अपन आगे मिल लेंगे, अभी से आइटम ठीक है। बाबर। बाबर का छोरा कौन है? हुमायूं। हुमायूं का छोरा कौन है? अकबर। अकबर का छोरा कौन है? जहांगीर। जहांगीर का छोरा शाहजहां। और शाहजहां का छोरा कौन है? औरंगजेब। ये मुगल है, ठीक है। तो बाबर और बाबर का छोरा कौन है? हुमायूं। दोनों के ठीक बनी बाप बेटों के, दोनों कभी नहीं टूटा है, ठीक है। यानी हुमायूं की बहुत अच्छी पड़ी किससे? बाबर से, ठीक है। जैसा हुमायूं ने अपने पापा के साथ किया वैसे ही हुमायूं का छोरा कौन किसके साथ करेगा? हुमायूं के साथ। दोनों बाप बेटे कभी आपस में नहीं लड़े, यानी अकबर और हुमायूं के भी अच्छी बनी। लेकिन मुगलों के अंदर ये बिगड़ी हुई औलादे किसके जमाने से पैदा हुई? जहांगीर के जमाने से। किसके जमाने से पैदा हुई? वो जहांगीर पैदा, वो इसलिए क्योंकि अपने राजस्थान का पानी बीच में आ गया, ठीक है। क्योंकि ये जहांगीर का नानेरा भी आमेर में है। जहांगीर का नानेरा भी कहाँ है? आमेर में है यार। वो जहांगीर का पापा कौन है? अकबर। जहांगीर का पापा कौन है? अकबर। और अकबर की वाइफ थी हरका बई। कौन थी? हरका बई। और हरका बई अपने भारमल की लड़की है। किसकी लड़की है? भारमल। और भारमल कहाँ का राजा? आमेर का राजा। और भारमल की लड़की थी हरका बई। हरका बई की शादी अकबर। अकबर की कई पैदा, वो हरका बई से कौन पैदा हुआ था? जहांगीर। तो राजस्थान वाले बीच में आ गए, नानेरा सबके कहा लगता है। तो दोनों बाप बेटे खूब कूटा है। कौन? जहांगीर और कौन? अकबर। जैसा जहांगीर अपने पापा से लड़ा वैसे ही जहांगीर का बेटा भी कौन? शाहजहां। किससे कुटाएगा? दोनों बाप बेटे खूब लड़े। और जैसा शाहजहां अपने पापा से लड़ा वैसे ही शाहजहां के छोरे भी किससे कुटाएंगे? शाहजहां से। अब तो क्या है कि शाहजहां के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इसके चार आइटम है, ठीक है। अब खत्म हुई होगी। एक का नाम क्या है? दारा शिकोह, ठीक है। शाहजहां का एक छोरा कौन है? शुजा। एक छोरे का नाम क्या है? मुराद। लेकिन सबसे छोटा, लेकिन सबसे खोटा यही है, कौन है? औरंगजेब। अब शाहजहां के जो है चार छोरे, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और कौन है? औरंगजेब है। अब तो क्या है कि शाहजहां बदनसीब इसलिए माना जाता है कि मुगलों के छोरे आपस में लड़ेंगे राजा बनने के लिए। किससे लड़ेंगे? लेकिन वो कब लड़ेंगे? राजा के मरने के बाद। शाहजहां बदनसीब इसलिए है क्योंकि खुद जिंदा है। खुद अभी क्या है? जिंदा। मतलब इन लोगों का राजा भी जिंदा है। इसके जिंदा रहते हुए इसके छोरे आपस में राजा बनने के लिए क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। इनका राजा, इनका बाप अभी भी क्या बैठा हुआ है? जिंदा बैठा हुआ। इसको इतना बदनसीब है कि इसके जिंदा रहते हुए राजा बनने के लिए इनके छोरे आपस में क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। और वो कह रहा है कि मैं तो भी जिंदा हूँ, अभी क्यों लड़ रहे हैं? वो जाने तो दो। लेकिन नहीं, चार छोरे नहीं माने। चारों छोरे आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ा रहे हैं। तो अब है क्या सीन? वो देखो कि इन चारों छोरों के बीच में, इन चारों छोरों के बीच में कुल कितने मैच होंगे? कितने मैच हुए टोटल? 5। मतलब इन चारों भाइयों के भी आपस में कुटा है, तो कितने युद्ध हुए इनके बीच में? 5। और इन 5 में से हमारे काम के कितने आएंगे? अभी केवल 2। इन 5 में से हमारे काम के कितने होंगे? 2। क्योंकि उस 2 में हमारे किस आदमी का रोल आ जाएगा? तो हमारे किस आदमी का रोल आ जाएगा? जसवंत सिंह। और ये जब भी मुगलों के छोरे आपस में लड़ते थे ना, तो राजस्थान के राजाओं की भी समस्या है, चला किसी एक छोरे का क्या देना होता है? साथ देना होता है। तो वो भी अपन देते। लेकिन प्रश्न हमारा ये बनता है कि जसवंत सिंह ने किस मुगल शासक के पुत्रों के बीच हुए मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया? शाहजहां। भाई जसवंत सिंह ने किस मुगल शासक के पुत्रों के बीच हुए, तो किस मुगल शासक है? शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में जोधपुर का कौन सा राजा भाग लेगा? जसवंत सिंह भाग लेगा। तो किस मुगल शासक का नाम पूछा था? मुगल शासक तो कौन हुआ? शाहजहां हुआ। तो लिखो, देखे, देखो जसवंत सिंह ने, देखो जसवंत सिंह ने, जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए, जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए, जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए, शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए, शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। संघर्ष में भाग लिया था। भाग लिया था। लिखा आप लोगों ने यहां तक, ठीक है। और ये कोष्टक बना के लिख दो। लिखो शाहजहां के 4 पुत्र, बेटे में चारों के नाम तो लिखी दो। लिखो दारा शिकोह, शुजा, शुजा आदमी का नाम है,
दारा शिको, सुजा, मुराद और औरंगजेब। दारा शिको, सुजा, मुराद और औरंगजेब। दारा शिको, सुजा, मुराद और एक का नाम क्या है? औरंगजेब। लिखा आप लोगों ने और ब्रैकेट बंद। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन चारों पुत्रों के बीच, देखो इन चारों पुत्रों के बीच कुल 5 युद्ध हुए थे। इन चारों पुत्रों के बीच कुल 5 युद्ध हुए थे। इन चारों पुत्रों के बीच कुल 5 युद्ध हुए थे। कुल 5 युद्ध हुए थे, जिनमें से निम्न 2 महत्वपूर्ण थे। जिनमें से निम्न 2 महत्वपूर्ण थे। अपने काम के भी 2 ही हैं। क्यों? क्योंकि 2 में किसका रोल है? जसवंत सिंह का। जिनमें से निम्न 2 महत्वपूर्ण थे। निम्न 2 महत्वपूर्ण थे, लिखा आप लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या वो देखो कि यहाँ पे जो हमारे काम का पहला युद्ध होगा वो कौन सा युद्ध होगा? धर्मत का युद्ध। तो आप सब लोग हेडिंग डालो, धर्मत का युद्ध 1658। ये लड़ते हैं अपन। देखो धर्मत का युद्ध 1658। देखो धर्मत का युद्ध 1658। धर्मत का युद्ध 1658। 1658 लिखा आप लोगों ने। तो एक एक करके बात करें धर्मत के बारे में। तो पहला काम तो ये है कि धर्मत का मैदान है कहाँ? तुम लोग बता दोगे कि धर्मत का मैदान कहाँ है? उज्जैन। और उज्जैन कहाँ है? एमपी। और बिल्कुल किसके किनारे? क्षिप्रा नदी किनारे। अब धर्मत के युद्ध में लड़ने वाले कौन कौन है? तो धर्मत के युद्ध में लड़ने वाला एक तो कौन है? दारा, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा लेकिन सबसे खोटा कौन? तो भाई भाई आपस में कुटा रहे हैं। तो दारा और औरंगजेब के बीच में 1658 में कौन सा युद्ध हो रहा है? धर्मत और राजस्थान के राजाओं की आफत है कि जब भी मुगलों के छोरे आपस में लड़ेंगे, हमें किसी एक छोरे का क्या देना होता है? साथ देना होता है। तो बारी हमारे किस आदमी की है? जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह बैठे बैठे अपनी टीम के साथ मंत्रणा कर रहे हैं कि मान लो अपन किसका साथ दें। गलती से कौन जीत गया? दारा छोड़ेगा नहीं। और सोच रहे हैं कि मान लो किसका साथ दिया? दारा का। और गलती से कौन जीत गया? वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, वो माँ बदमाश है। कौन? औरंगजेब। फिर भी हम लोगों ने मीटिंग वीटिंग की, अपन ने सेट किया कि हम लोग किसकी टीम में खेलेंगे। तो हम लोग किसकी टीम में खेलेंगे? दारा की टीम में। और भाई साहब ने तो दारा की सेना का क्या कर लिया? क्या कर लिया? नेतृत्व कर लिया। और हमारे राजाओं की किस्मत बड़ी खराब है और हमेशा उल्टा हुआ। जरा हमने जिस जिस छोरे का साथ दिया, बेचारा हमेशा उल्टा क्या होता है? वो हारता, पता नहीं क्या करते थे। तो अब वहां पे सीन क्या हुआ कि जसवंत सिंह साथ तो किसका दे रहे हैं? दारा का। और उधर जीत कौन गया? और जैसे ही औरंगजेब जीता, किसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई? जसवंत सिंह की। क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं, वो बहुत बदमाश है। कौन? औरंगजेब। और भाई साहब टेंशन में आ गए। कौन? जसवंत सिंह थे। और टेंशन टेंशन में अपने इनका घर कहाँ है? जोधपुर में। और जोधपुर में कहाँ है? मेहरानगढ़। उनको लगा हार तो गए, घर चलते हैं, घर पे थोड़ी टेंशन कम होगी। लेकिन वहाँ पे टेंशन कम नहीं हुई और ज्यादा बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? कि इनकी पत्नी ने कह दिया कि भाई साहब आप हार के आए हो, आपको घर में आने का कोई अधिकार नहीं है। और दरवाजे बंद कर दिए। किसके? मेहरानगढ़ में। और टेंशन बढ़ गया। किनका? जसवंत सिंह का। और ऐसी पत्नी कौन है जो पति के हारने पर मेहरानगढ़ के दरवाजे क्या कर दे? बंद। तो इनकी वाइफ का नाम है। और इनकी वाइफ का नाम जो है वो क्या है? रानी जसवंत देव। या इसी रानी जसवंत देव को किस नाम से पुकारते हैं? करमेते के नाम से। और अपने पति के हारने पर जो है ये दरवाजे मेहरानगढ़ के क्या कर देती है? बंद कर देती है कि वीर थे आपको तो वहां युद्ध में शहीद हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है। और दरवाजे क्या कर देता? मतलब वैसे उसका लॉजिक यही है कि बंद क्यों किया? क्यों हार क्या? हारे क्यों आप? आपको हारना नहीं था। और इस चक्कर मेहरानगढ़ के दरवाजे क्या कर देती है? वो बंद कर देती है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि वो फिर बाद में चलता है दो लाख के अंदर। ठीक है, लेकिन एक तो ये गेट बंद करने वाली कौन है? जसवंत देव। प्रश्न इस लैंग्वेज में नहीं होगा। प्रश्न ऐसा होगा कि जसवंत देव ने मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद किए थे, किस युद्ध के बाद की घटना है? वो युद्ध बताना पड़ेगा। कौन सा युद्ध है वो? धर्मत का युद्ध। और धर्मत का युद्ध इसलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि ये वो युद्ध है, ये वो युद्ध है जिसे इतिहास में तलवार व तोपों का भी क्या कहा जाता है? युद्ध। ये तलवार व तोपों का युद्ध जो है वो किस युद्ध को कहा जाता है? धर्मत के युद्ध को। और धर्मत के युद्ध को तलवार व तोपों का युद्ध कहते हैं। और ये युद्ध इसलिए भी काम का है क्योंकि इस युद्ध में राजस्थान के कितने बड़े राजा लड़ रहे थे? एक तो कौन है? और तीनों की तीनों किसकी टीम में थे? दारा की टीम में। 2 को ले गया था साथ में। कौन? जसवंत सिंह भी। ठीक है। और इनमें से एक आदमी तो कहाँ का? कोटा का। और कोटा का आदमी कौन है?
तो आदमी का नाम क्या बताओगे? मुकुंद सिंह हाड़ा। और इसके अलावा एक कहाँ का आदमी है? शाहपुरा का। और शाहपुरा का आदमी कौन है? तो आप बताओगे कि शाहपुरा का जो आदमी है और शाहपुरा के आदमी का नाम क्या है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? सुजान सिंह सिसोदिया। और इन दोनों को इससे याद रखा जाता है कि ये दोनों भी इस युद्ध में किसका साथ दे रहे थे? लेकिन औरंगजेब की सेनाओं से लड़ते हुए युद्ध में क्या होता है? शहीद हो जाता है। तो हमारे राजस्थान के दो राजा भी इस युद्ध में खोए हैं। वो एक तो कोटा का कौन खोया है? मुकुंद सिंह आड़ा। और शाहपुरा का कौन खोया? सुजान सिंह सिसोदिया। किस युद्ध में? धर्मत के युद्ध में। और धर्मत का युद्ध कब होता है? 1658 में। किन दो लोगों के बीच में? लेकिन हम किसकी टीम में हैं? और वो गेट बंद करने वाली कौन है? जसवंत दे। इसको क्या बोलते हैं? रानी करनेती। तो लिखो, देखो धर्मत का युद्ध 1658। धर्मत का युद्ध 1658। और धर्मत का मैदान वही लिख दो। लिखो उज्जैन मध्य प्रदेश है ना। और कौन सी नदी किनारा है? शिप्रा के किनारे ना। उज्जैन मध्य प्रदेश। ठीक है। और लिखो, देखो इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित किया। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित किया। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित किया। औरंगजेब ने दारा को पराजित किया। औरंगजेब ने दारा को पराजित किया। नेक्स्ट लिखो, देखो इस युद्ध में दारा की सेना का नेतृत्व, देखो इस युद्ध में दारा की सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह ने किया था। इस युद्ध में दारा की सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह ने किया था, लेकिन पराजित हुआ। दारा की सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह ने किया था, लेकिन पराजित हुए। जसवंत सिंह ने किया था, लेकिन पराजित हुए। लेकिन पराजित हुए। नेक्स्ट देखो इस युद्ध को, देखो इस युद्ध को, देखो इस युद्ध को तलवार व तोपों का युद्ध भी कहते हैं। देखो इस युद्ध को तलवार व तोपों का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध को तलवार व तोपों का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो इसी युद्ध में, देखो इसी युद्ध में, देखो इसी युद्ध में कोटा शासक मुकुंद सिंह हाड़ा, देखो इसी युद्ध में कोटा शासक मुकुंद सिंह हाड़ा, इसी युद्ध में कोटा शासक मुकुंद सिंह हाड़ा, मुकुंद सिंह हाड़ा व शाहपुरा शासक, व शाहपुरा शासक सुजान सिंह सिसोदिया, व शाहपुरा शासक सुजान सिंह सिसोदिया, व शाहपुरा शासक सुजान सिंह सिसोदिया, शाहपुरा शासक सुजान सिंह सिसोदिया दारा की ओर से लड़ते हुए मारा जाता है। इस युद्ध में कोटा शासक मुकुंद सिंह हाड़ा व शाहपुरा शासक सुजान सिंह सिसोदिया, शाहपुरा शासक सुजान सिंह सिसोदिया दारा की ओर से लड़ते हुए मारे जाते हैं। दारा की ओर से लड़ते हुए मारे जाते हैं। दारा की ओर से लड़ते हुए मारे जाते हैं। मारे जाते हैं। लिखा आप लोगों ने सबने यहाँ तक। नेक्स्ट ये तुम्हें पता है, ये मुकुंद सिंह हाड़ा तुम्हारे भी काम क्या है? क्यों है पता तुम्हें? अबली मिनी के महल। क्या है? ऐसा नाम सुना तुमने? अबली मिनी के महल किधर है? कोटा में। वो अबली मिनी के महल किसने बनाए थे? अरे मुकुंद सिंह हाड़ा ने। नहीं पढ़ाया तुमने ऐसा? तुमने दूसरा लिखा कैसा? अगर लिखा या नहीं होगा वो कोई बात नहीं। वो अबली मिनी के महल जो है कहाँ है? कोटा में। और अबली मिनी के महलों के निर्माता जो है वो कौन है? तो आदमी का नाम क्या है? तो आदमी का नाम क्या है? मुकुंद सिंह हाड़ा, जिन्होंने अबली मिनी के महल कहाँ बनाए थे? कोटा में बनाए थे। वह कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो रानी जसवंत दे या करमेती, देखो रानी जसवंत दे या करमेती, एक ही महिला के दो नाम है ना। देखो रानी जसवंत दे या करमेती।
रानी जसवंत दे या करमेती, रानी जसवंत दे या करमेती। लिखो लिखो देखो जसवंत सिंह राठौड़ की पत्नी, देखो जसवंत सिंह राठौड़ की पत्नी, जसवंत सिंह राठौड़ की पत्नी, जसवंत सिंह राठौड़ की पत्नी जिन्होंने धर्मत के युद्ध में, जसवंत सिंह राठौड़ की पत्नी जिन्होंने धर्मत के युद्ध में, जिन्होंने धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह के हारने पर, जिन्होंने धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह के हारने पर, जिन्होंने धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह के हारने पर, जसवंत सिंह के हारने पर, जसवंत सिंह के हारने पर मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए थे। जसवंत सिंह के हारने पर मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए थे। जसवंत सिंह के हारने पर मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए थे। पूछेगा ये घटनाक्रम किस युद्ध के बाद हुआ, तो आप लोग बताओगे कि किस युद्ध के बाद हो रहा है, धर्मत के युद्ध के बाद हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे क्या है कि तो अपने भाई साहब की टेंशन बहुत ज्यादा ही बढ़ गई। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बना के अंदर गए थे ये भी, लेकिन अगले युद्ध में गलती सुधारने का मौका मिल गया। किनको? जसवंत सिंह को, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है एक ऐसा युद्ध लड़ लिया गया और उस युद्ध का नाम क्या है? दोराई, या इसी दोराई के युद्ध को क्या कहा जाता है? देवराय का युद्ध भी। तो ये दोराई या देवराय का युद्ध जो है वो कब होता है? कब होता है? 1659 में। और दोराई का मैदान ये पेपर में आ चुका है। तो दोराई का मैदान कहाँ है? अजमेर। अब इस युद्ध में क्या सीन है बोलो तो इस युद्ध में लड़ने वाले वापस वही दो लोग हैं। कौन? दारा। और दारा की फाइट किससे है? अपने भाई किससे है? औरंगजेब। लेकिन इस बार हमारे आदमी ने कोई गड़बड़ नहीं की। किसने? और इस बार सही आदमी का साथ दिया। और इस युद्ध में जसवंत सिंह किनके साथ होता है? मतलब औरंगजेब का समर्थन किया, सीधी सी बात है। ठीक है, और जसवंत सिंह औरंगजेब का समर्थन करते हैं। और इस युद्ध में जीत भी कौन गया? औरंगजेब। और किसकी पराजित हो जाती है? दारा की। और जैसे इस युद्ध में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? औरंगजेब का साथ दिया। तो औरंगजेब गुस्सा करना कम कर देता है। किस आदमी के ऊपर? जसवंत सिंह के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे काम क्या है? वो गुस्सा करना इससे भी कम कर दिया गया क्योंकि इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने अपने भाई किसको पकड़ लिया था? और दारा को गिरफ्तार करवाने में किसकी भूमिका रही? जसवंत सिंह की भूमिका रही। और यहाँ एक प्रश्न तुम्हारा और बनता है कि जब औरंगजेब ने अपने भाई दारा को गिरफ्तार किया था, तो दारा को गिरफ्तार करने के बाद औरंगजेब ने इस दारा को राजस्थान के कौन से किले में बंद रखा था? तो एक किले का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? और उस किले का नाम जो है क्या बताओगे? कांकनबाड़ी का किला कहाँ आता है? और कांकनबाड़ी का किला कहाँ है? अलवर। और जैसे ही दारा को गिरफ्तार करवाने में जसवंत सिंह का साथ मिला तो औरंगजेब बिल्कुल गुस्सा करना कम कर देता है। कौन? किसके ऊपर? जसवंत सिंह के ऊपर। और उसके बाद तो जसवंत सिंह खुद किसके यहाँ नौकरी करना चालू कर देता है। तो हम धर्मत के युद्ध में तो किसके साथ है? और दोराई के युद्ध में किसके साथ है? तो लिखो, देखिए लिखो, दोराई या देवराई का युद्ध, दोराई या देवराई का युद्ध 1659, दोराई या देवराई का युद्ध 1659, दोराई या देवराई का युद्ध 1659 अजमेर। ठीक है, और लिखो, लिखो औरंगजेब ने दारा को पराजित किया। लिखो औरंगजेब ने दारा को पराजित किया। औरंगजेब ने दारा को पराजित किया। औरंगजेब ने दारा को पराजित किया। और लिखो जसवंत सिंह ने दारा का साथ, जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने दारा को पराजित किया व जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। वह जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब का साथ दिया। लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो, लिखो औरंगजेब ने अपने भाई दारा को, औरंगजेब ने अपने भाई दारा को कांकनबाड़ी दुर्ग, और कांकनबाड़ी का किला कहाँ? अलवर में। औरंगजेब ने अपने भाई दारा को कांकनबाड़ी दुर्ग अलवर में कैद रखा था। 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 आप लोग सब कंप्लीट है। और उसके बाद तो फिर औरंगजेब गुस्सा करना ही बंद कर देता है। किसके ऊपर?
जसवंत सिंह, और उसके बाद तो जसवंत सिंह को भी किसके यहाँ नौकरी करनी पड़ी, औरंगजेब के यहाँ। अब जो क्या है कि औरंगजेब जो है वो जसवंत सिंह की कितने स्थानों पर नियुक्ति करेगा, 3 स्थानों पर क्या करेगा, नियुक्ति। तो एक तो इनकी नियुक्ति कहाँ की गई, गुजरात में, और गुजरात में इनकी नियुक्ति कब की गई, 1659 में, ठीक है। इसके अलावा इनकी सबसे इंपॉर्टेंट नियुक्ति जो है वो कहाँ होती है, दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में इनकी नियुक्ति कब होती है, 1662 में। और दक्षिण भारत में कहा कि जसवंत सिंह किसकी सहायता के लिए जाओ, अरे किसकी सहायता के लिए जाओ, शाइस्ता खां की सहायता के लिए, जो इस समय किससे लड़ रहा है, शिवाजी से लड़ रहा है। तो एक तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह की नियुक्ति दक्षिण में किसके विरुद्ध की थी, शिवाजी के विरुद्ध, और किसकी सहायता के लिए भेजा गया, शाइस्ता खां की सहायता के लिए, क्योंकि औरंगजेब की ओर से शाइस्ता खां किसके अगेंस्ट लड़ रहा था, शिवाजी के अगेंस्ट, और इसी की हेल्प के लिए जोधपुर से किसको रवाना किया, जसवंत सिंह राठौर को, ठीक है। और इसके अलावा इनकी एक नियुक्ति जो है वो कहाँ पे भी होती है, तो इनकी एक नियुक्ति कहाँ होती है, काबुल, और काबुल में नियुक्ति इनकी कौन से वर्ष में हुई है, 1673 में। और काबुल कहाँ है, तो काबुल जो है वो कहाँ है, अफगानिस्तान में। अब देखो है क्या कि 3 नियुक्तियां हैं, एक तो गुजरात, एक दक्षिण भारत, और एक कहाँ करोगे, वही सबसे काम का ये है, ध्यान रखना कि औरंगजेब ने जसवंत सिंह की नियुक्ति दक्षिण में किनके खिलाफ की थी, शिवाजी के खिलाफ, और किसकी सहायता के लिए की, शाइस्ता खां की सहायता के लिए। जब जसवंत सिंह औरंगजेब की ओर से कहाँ नौकरी कर रहे थे, काबुल के अंदर, तो इसी काबुल में एक जगह आती है, और काबुल में एक जगह का नाम क्या है, जमरूद। जैसे अपने पास अमरूद होता है ना, वैसे उनके पास एक जगह का नाम क्या है, जमरूद है, और जमरूद नाम का जगह कहाँ है, काबुल के अंदर, और काबुल नाम का जगह कहाँ है, अफगानिस्तान। यही वो जगह है जहाँ जसवंत सिंह की क्या होने वाली है, यही वो जगह है जहाँ जसवंत सिंह की क्या हो जाएगी, मृत्यु। इनकी मृत्यु का ईयर भी पेपर में आता, ध्यान रखना, और तारीख लिखना चाहो तो क्या है, 28 नवंबर 1678 जसवंत सिंह की मृत्यु जो है वो कहाँ हो जाती है, जमरूद, काबुल, अफगानिस्तान के अंदर। और जैसी जसवंत सिंह की मृत्यु होती है, ये कुछ कहना चाहता है, कौन, क्या कहता है, औरंगजेब। और औरंगजेब क्या कहता है कि औरंगजेब ये कहता है कि आज कुफ्र का दरवाजा, क्या कहता है कि आज कुफ्र का दरवाजा क्या हो गया, टूट गया। ऐसा किसने किसकी मृत्यु पर कहा था, तो औरंगजेब ने कहा है, किसकी मृत्यु पर कहा है, जसवंत सिंह की मृत्यु पर। तो एक तो ये कुफ्र का मीनिंग क्या होता है, तो कुफ्र का मीनिंग जो है वो क्या होता है, धर्म विरोधी, क्योंकि औरंगजेब की धार्मिक नीतियों की आलोचना तो जसवंत सिंह ने भी की थी, किसने भी की थी, जसवंत सिंह। नौकरी तो औरंगजेब की कर रहे हैं, लेकिन जैसे औरंगजेब ने मंदिरों और मूर्ति को तोड़ने के क्या दिए, आदेश दिए, तो जसवंत सिंह ने लेटर लिखे कि भिक्खू ऐसे आदेश दे रहा है, तो ठीक है। तो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों की आलोचना करने वाले कौन भी थे, जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह की मृत्यु तो औरंगजेब ने कह दिया कि आज कुफ्र का दरवाजा क्या है, टूट गया। ऐसा किस मुगल शासक ने किसकी मृत्यु पर बोला है, औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर। और जसवंत सिंह की मृत्यु जो है कहाँ हुई है, जमरूद में। कब होती है, 1678 में। कहाँ होती है, जमरूद के काबुल, अफगानिस्तान में। तो ये लिख दो लास्ट, देखो औरंगजेब ने जसवंत सिंह की नियुक्तियां, देखो औरंगजेब ने जसवंत सिंह की नियुक्ति निम्न स्थानों पर की थी। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की नियुक्ति निम्न स्थानों पर की थी, निम्न स्थानों पर की थी। जसवंत सिंह की नियुक्ति निम्न स्थानों पर की थी। देखो एक तो गुजरात, देखो गुजरात, और गुजरात में कब की थी, तो लिख दो 1659, 1659। नेक्स्ट देखो, देखो दक्षिण भारत तब की थी, 1662 में ना, 1662 में। और लिख देना, शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता के लिए भेजा था। देखो शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता के लिए भेजा था, शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता के लिए भेजा था, शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता के लिए भेजा था, शाइस्ता खां की सहायता के लिए भेजा था। और एक लिखो काबुल, और काबुल में की थी 1673 में। एक लिखो काबुल, और काबुल में नियुक्ति कब की थी, 1673, 73, ठीक है। नेक्स्ट लिखो,
देखो जसवंत सिंह की मृत्यु 28 नवंबर 1678, ये ईयर भी इनका एग्जाम में आता, ध्यान। जसवंत सिंह की मृत्यु 28 नवंबर 1678, जसवंत सिंह की मृत्यु 28 नवंबर 1678, 78, 28 नवंबर 1678। देखो जमरुद, जमरुद जगह है, कहां पे आता है ये? काबुल में। और काबुल कौन से देश में है? अफगानिस्तान में ना। लिखो जमरुद काबुल अफगानिस्तान, जमरुद काबुल अफगानिस्तान, जमरुद काबुल अफगानिस्तान, जमरुद काबुल अफगानिस्तान। लिख दिया तुम सब लोगों ने यहां तक? ठीक है, और लिखो एक लाइन। देखो औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था, औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था, औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा आज कुफ्र का दरवाजा, कुफ्र का मीनिंग होता धर्म विरोधी, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ठीक है, बाकी बात कल करते हैं।